Hello student, how you all are? Now we are going to start a new topic of nuclears. न्यूक्लियर्स के बारे में आज मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी, ठीक है? न्यूक्लियर्स क्या होता है? न्यूक्लियर्स की खोज किसने की थी? न्यूक्लियर्स की खोज किसने की थी, ये सब मैं बताऊंगी आप लोगों को। न्यूक्लियर्स की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में। ये कहाँ के रन थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कार की इसमें किस चीज पे खोज की थी इन्होंने? कार की पतली परत पे, कॉर्क सेल जिसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को किसके द्वारा देखा था इन्हें? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखे थे। ये क्या है? इसकी क्या, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ाता है। वस्तु का आकार लाखों करोड़ों गुना बड़ा दिखाई देने लगता है। माइक्रोस्कोप से हम जो चीजें हम अपनी विजिबल आइज से नहीं देख सकते हैं उसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है? किस पे खोज की थी? कोशिका की खोज मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। इन्होंने कहा था कोशिका मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। क्या होती है? मधुमक्खी के छत्ते के समान। इस कोशिकाएं कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। ये क्या है? सीलिया है। सीलिया का वर्क क्या होता है? लोकोमोशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अपने प्लेस को चेंज करने के लिए, भोजन की तलाश में या फिर घूमने टहलने का मदद ये क्या करती हैं? सीलिया से और फ्लेजिला की मदद से क्या करते हैं? ये एक दूसरे स्थान पर जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? वाइल्स। ये क्या है? कैप्सूल है। ये क्या है? कैप्सूल। इसमें क्या है? सेल मेम्ब्रेन की परत है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियोइड डीएनए है। ये क्या है? न्यूक्लियोइड डीएनए। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ऐसे ही यूकैरियोटिक है। ये यूकैरियोटिक है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या है? गोल्जी बॉडी है। लाइसोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया है। राइबोसोम्स है। ये साइटोस्केलेटन है। साइटोप्लाज्मा, ठीक है? ये इस टाइप से है। ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होते हैं। उसमें क्या होती है? केंद्रक झिल्ली नहीं होती, अनुपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली के बिना होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। यूकैरियोटिक अब बता रही हूँ मैं आप लोगों को क्या होता है। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण यानी केंद्रक आवरण से घिरा संतुष्ट केंद्रक पाया जाता है। इसमें इसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं। ये क्या है? ये यूकैरियोटिक है। कोशिकाओं के प्रमुख मान: कोशिका भित्ति, तारकाय, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लवक, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, अंतःप्रवेशी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रस धावनी। इन सब में क्या है? ये नेमिंग दी रखी है। अब क्या बताएंगे हम आपको? यूकैरियोटिक के टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। एक यूकैरियोटिक है, एक क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, दूसरा मल्टीसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर इट इज 2 टाइप्स, फंजाई, प्रोटिस्टा। और मल्टीसेलुलर जो होते हैं प्लांट्स होते हैं, एनिमल होते हैं। ये क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। ये क्या है? एक ओर यह केंद्रक झिल्ली से दूसरी ओर केंद्रक झिल्ली का संबंध होता है। एक जालिका से के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी क्या होती हैं? कर्णिकाएं लगी रहती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। आपको स्ट्रक्चर में मैंने दिखाया था, उसे बोलते हैं राइबोसोम। सामान्य परिचय मैं इसके बारे में बताऊंगी, ठीक? ये क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। नाभिक एक यूकैरियोटिक कोशिका का आनुवांशिक नियंत्रण केंद्रक है। अधिकांश कोशिकाओं में केवल एक नाभिक होता है। यह क्या होता है? गोलाकार होता है और सेल का सबसे प्रमुख हिस्सा है जो सेल का वॉल्यूम का 10% बनाता है। इनकी एक अंगूठी संरचना
के कार्य होते हैं, जो कि क्या होते हैं, जो सेल की आवश्यक होते हैं। न्यूक्लियस के घटक, अब घटक कौन कौन से हैं? न्यूक्लियस का औसत व्यास इसका क्या होता है? 6 माइक्रोमीटर का होता है, जो सेल वायु से लगभग 10% रहता है। नाभिक में लिफाफा, तानकाय, न्यूक्लियोप्लाज्मा में द्रव, आंतरिक न्यूक्लियस में डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, क्रोमैटिन सभी जीएनए प्रोटीन है। ये क्या है? ये आपको इसकी कटिंग दिखा रहा है। सेल मेम्ब्रेन की क्या है? ये कटिंग है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये जो आउटर लेयर पे है इसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं या फिर आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अंदर वाला जो होता है इसे इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है, ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमैटिन है, न्यूक्लियर इन्वेलप इसे क्या बोलते हैं? लिफाफा नुमा होता है, नाभिकीय लिफाफा, इन्वेलप, पोर ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप। इसमें क्या होता है? छोटे छोटे बहुत स्पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, इसे छोटे छोटे छिद्र कहते हैं। न्यूक्लियस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर है ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर पोर है, ये छोटे छोटे छिद्र हैं ये जगह जगह पे, इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ये क्या है? प्राई न्यूक्लियर स्पोर। ये क्या है? न्यूक्लियर एनल्स, ये माइक्रोटीन फाइबर। ये क्या है? छोटे एकदम पतली झिल्ली के समान ये थ्रेड है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें से अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं। आवरणिक झिल्ली न्यूक्लियस लिफाफा या न्यूक्लियन के रूप में जाना जा सकता है। कोशिका द्रव्य से परमाणु पदार्थ को अलग करता है, जो लिपिड बाइलेयर का होता है, बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली। यह आप लोग को स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा। आउटर मेम्ब्रेन, प्री न्यूक्लियर स्पेस, इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर लेमा, न्यूक्लियर पोल कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर इन्वेलप एनाटॉमी। ये इन्वेलप शेप है, लिफाफा नुमा। राइबोसोम है, इसमें क्या है? ये राइबोसोम है। न्यूक्लियर लिफाफा एक तो स्तरीय झिल्ली है जो छिद्र से छिद्रित होती है, जो नाभिक के अंदर और बाहर जाने वाली सामग्री को प्रवाह को नियंत्रित करती है। बाहरी परत होती है न्यूक्लियर झिल्ली का कार्य। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुंडिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती हैं। इस प्रकार को गोल्जी बॉडी को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंध भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? पदार्थ का विनिमय को आदान प्रदान की अनुमति दे सामग्री है। प्रोटीन के सेल विनिमय है ये होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए, गृह कार्य है आप लोगों का। आणविक झिल्ली क्या है? इनकी न्यूक्लियस की संरचना में क्या योगदान है? इसको आप लोग करके लाइएगा। जिसको नहीं पता होगा वो कमेंट बॉक्स में मुझसे आंसर पूछ सकते हैं। बाय बाय।